हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप तमाम तर लोगों को वेलकम करता हूं। अगर आप लोगों ने पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोज़ाना की बुनियाद पे आने वाले एनालिसिस को हासिल करके अपनी डे ट्रेडिंग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, अपनी डिसीजन मेकिंग आसान कर सकें और उसके साथ साथ वीसी ट्रेडिंग मेथड की लीडिंग स्ट्रेटजीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर सकें। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है जिसे ज्वाइन करके आप डेली बेस पे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में हम स्टार्ट करेंगे AUD USD से। तो हम हमेशा पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और एज पर आवर प्रीवियस एनालिसिस मार्केट हमारे एक सर्टेन एरिया को टेस्ट कर चुकी है, रीटेस्ट कर चुकी है। अब हम इससे आगे इसका अगर हम टारगेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा H4 में, और H4 से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या फेवर कर रहा है। तो एज पर H4 क्राइटेरिया यहाँ पे अगर मैं बैकवर्ड मूव करूँ, मुझे डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि मैं मज़ीद डाटा को हासिल कर सकूं। तो मार्केट में यहाँ पे एक हाई साइड के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एरिया। अब इस वीक के अंदर आपने इस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद मार्केट का एक मेजर ट्रेंड देखना है, और वो मेजर ट्रेंड क्या होगा। मार्केट ने यहाँ से इस जोन की लिक्विडिटी टेक्निकली उड़ानी है और फिर उसे उड़ा के यहाँ पे आपके पास एक रीटेस्ट होगा, और देन उसके बाद मार्केट सेल डायरेक्शन को मूव कर सकती है। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा कन्फर्मेशंस की बेस पे ट्रेड किया जाता है। तो कन्फर्मेशन अब हमारी क्या होगी कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठा के दोबारा रीटेस्ट करके इसी लो का ब्रेक तोड़ेगी, तो फिर हम यहाँ से सेलर होंगे। अब यहाँ पे हम H1 में आते हैं और H1 में आके अपने लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एज पर H1 क्राइटेरिया मार्केट में एक नियरेस्ट लिक्विडिटी ये है, और इस लिक्विडिटी तक अगर हम बाय जाना चाहते हैं तो मार्केट को फिर इसका ब्रेकआउट देके इसका रीटेस्ट, और देन इस ब्रेकआउट पे हम यहाँ से फर्स्ट अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे बाय डायरेक्शन में। अब मैं अगर आपको AUD USD के ऊपर ये चीज़ समझा रहा हूँ तो आप सेम कॉन्सेप्ट को किसी भी पेयर के ऊपर सेम कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ AUD USD के ऊपर ही रहेगा। अब हम यहाँ से बैठेंगे बाय, और बाय बैठने के लिए हम यहाँ पे VC का टूल यूज़ करेंगे और यहाँ देखते हैं कि कंफर्मेशन क्या है। तो एग्जैक्ट हमारी डायरेक्शन में फेवर करती हुई मार्केट है। अब यहाँ देखें, अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स, यहाँ पे मैं ब्लू कलर की आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई को ऑर्डर बुक सिमुलेशन से उठा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स, ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, इनका सोर्स क्या है ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, सप्लाई एंड डिमांड। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ईच कंटिन्यूस प्राइस मूव का भी बॉक्स अलर्ट ले रखा है और ईच वेव का भी ले रखा है। तो ये दोनों चीज़ें मैं अपने जो डेली प्रीमियम सेशंस होते हैं उनके अंदर डिटेल में समझाता हूँ, इसकी बेस पे स्ट्रैटेजीज किस तरफ से बिल्ड करनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हिडन डिमांड इन द नेगेटिव वेव और हिडन डिमांड इन द नेगेटिव कंटिन्यूस प्राइस एक्शन। तो सादा लफ्ज़ों में, अगर मार्केट सेल आ रही है और उस सेल में बाय के ऑर्डर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सेल फेक है। मार्केट में यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो मार्केट यहाँ से बाय डायरेक्शन को मूव कर सकती है। तो लिहाजा हम AUD USD में इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद इसके रीटेस्ट पे यहाँ से इस लेवल के लिए बाय बैठेंगे, और फिर चूंकि हमारे डेली एनालिसिस आ रहे होंगे तो फिर हम फर्दर जब मार्केट इस हाई को टच करेगी तो अपना नेक्स्ट एनालिसिस आप लोगों के सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो USD। यूरो USD जो है ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट एरिया था, इसके ब्रेकआउट के बाद हम मार्केट में बायर थे। मार्केट ने यहाँ से बाय डायरेक्शन में मूव दे दिया है। अब यूरो USD को अगर मैं H1 के टाइम फ्रेम में देखूं तो ये मार्केट फर्दर थोड़ी सी मज़ीद बाय जा सकती है, बट अब इसको सेल साइड पे गिरना है। अब सेल साइड पे अगर ये गिरती है तो पहले हमें टारगेट एरिया को पता होना चाहिए कि इसने
किधर जा रही है, क्या करने जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लिक्विडिटी पड़ी है जो मार्केट यहाँ से उठाना चाहती है। तो अगर हम यहाँ पे बतौर सेलर बैठना चाहते हैं, लेट मी हाईलाइट विद द वाइट कलर, ओके। अब आप देखें तो ये आपके पास एक लिक्विडिटी जोन है। मार्केट यहाँ से इस लिक्विडिटी को क्लियर कर सकती है और इस लिक्विडिटी को क्लियर करने के बाद फिर हम इसमें सेलिंग देखेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये आपके पास यहाँ पे, अगर मैं इस येलो कलर की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने शेयर करूँ, तो ये जो येलो कलर अपीयर हो रहा है इसका एक्चुअल मतलब होता है सेल डाइवर्जेंस। यानी कि मार्केट हिडन सप्लाई इन द पॉजिटिव वेव, मार्केट बाय जा रही है और उसमें डाइवर्जेंस है, तो येलो कलर अपीयर होगा। हिडन सप्लाई इन द पॉजिटिव कंटिन्यूस प्राइस एक्शन, अगर मार्केट मुसलसल यहाँ पे बाय जा रही है मगर उसमें सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे येलो कलर नज़र आएगा। तो ये हमारी हिडन डाइवर्जेंस है इन द सेल मूव, सॉरी, यहाँ पे हमारी हिडन सेल डाइवर्जेंस है इन द बाय मूव। तो इसका मतलब हम एक बार लिक्विडिटी हंट होने देंगे, फिर उसके बाद फर्दर सेल डायरेक्शन के अंदर इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यूरो यूएसडी के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई, हम बड़े दिनों से इसकी सेल डायरेक्शन को जो है वो वेट में थे और इस वक्त इसने अपनी सेल डायरेक्शन को ले लिया है। और करंटली अगर मैं देखूं तो यहाँ H1 में मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट एक मर्तबा यहाँ से बाय उठने की तैयारी कर रही है, जो कि मार्केट का अब लॉन्गर टर्म सेल डायरेक्शन के अंदर मूव है। तो लिहाजा ये अपर साइड की लिक्विडिटी यहाँ से उठाएगी और उसको उठा के फिर फर्दर आप इसको सेल डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं। अगर आपको यूरो यूएसडी जेपीवाई मजीद बाय करना है तो फिर कम अज कम इस जोन से ऊपर बाय करें, 162 पॉइंट सॉरी 162.487, इस लेवल से ऊपर ऊपर मार्केट आपको मिलती है, आप उसको बाय करें। बट इन द लॉन्गर रन ये लिक्विडिटी उठाने के लिए सिर्फ बाय जाएगी, फिर उसके बाद फर्दर यहाँ से सेल डायरेक्शन को फेवर करेगी और लोअर लो की लिक्विडिटी उठाना शुरू कर देगी। इसके लिए मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्स ए यू यू एस डी। एक्स ए यू यू एस डी बड़ी शिद्दत के साथ तमाम तर मेंबर्स इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ आता हूँ H4 में, और इस वक्त अगर मैं देखूँ तो मार्केट ऑल टाइम हाई के बहुत करीब खड़ी है, बहुत करीब। मगर इस वक्त मैं अगर यहाँ से बाय भी करना चाहता हूँ ना, तो मैं कम अज़ कम इस जोन से ऊपर बाय करूँगा, क्योंकि इसी जगह पे मार्केट ने बहुत तंग करना है अभी। अभी मार्केट को अगर आप इमीडिएट बाय करना चाहते हैं तो आपको मैं लेवल्स बता रहा हूँ बहुत करीब से। इस लेवल से ऊपर आप पहली बाइंग करेंगे यहाँ से लेके इस लिक्विडिटी की हंटिंग तक। जब ये लिक्विडिटी हंट हो जाए तो उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस सेल आ सकती है। आने दें सेल इसको, आपने दोबारा इसके यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना है और फिर दोबारा बाय करेंगे ऑल टाइम हाई तक, ये यहाँ से। यानी कि सपोज इसी लेवल पे रीटेस्ट होता है तो 2431 से आप बायर बैठेंगे और ये आपके पास जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 2450। इस लेवल तक आप यहाँ पे बायर होंगे। ये आपका ओवरऑल क्राइटेरिया रहेगा ट्रेड का एक्स ए यू यू एस डी में बाय साइड पे। अगर मैं सेल साइड को इस वक्त सपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास सेल साइड का स्ट्रक्चर बहुत नीचे पड़ा है। मतलब इस वक्त मार्केट को सेल साइड पे आने के लिए 1 2 और फिर यहाँ कहीं से सेल आना पड़ेगा। मतलब अभी आपके पास, अगर आप कहते हैं कि आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, तो वो ना ही टेक्निकली सपोर्ट कर रही है ना ही फंडामेंटली, अनटिल और अनलेस के बाय साइड की लिक्विडिटी उठाई जाए। तो जब तक बाय साइड की लिक्विडिटी नहीं उठाई जाती आप इसको सेल अवॉइड करें। स्ट्रक्चर को अगर ऊपर से लिक्विडिटी छोड़ के भी आती है तब भी आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर सेल में शिफ्ट होने दें। अब विद द हेल्प ऑफ वीसी क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं, तो यहाँ मुझे थोड़ी सी डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। ये देखें सिंगल कैंडल, ये जो सेल की कैंडल आ रही है ना, इसमें नीचे डाइवर्जेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम अज़ कम ये तो लिक्विडिटी उड़ेगी ही उड़ेगी। तो अगर आप सुबह 3 बजे उठने के आदी हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो ये आप ट्रेड कैश कर सकते हैं। अदरवाइज टेक योर टाइम और अपने टाइम के मुताबिक अपना ट्रेडिंग डिसीजन लें और मार्केट को पहले बाय साइड पे कैश करने की कोशिश करें।
अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मार्केट से हट जाएं, अवॉइड करें। जब आपको मार्केट आपकी फेवर में मिले फिर उसके बाद मार्केट में ट्रेड करें। अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।